अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाएंगे मटन रोगन जोश। मटन की ये बहुत रिच ग्रेवी होती है जो कि कश्मीर की फ़ेमस रेसिपी है और अक्सर लोग शादियों वगैरह में बनवाते हैं। बहुत आला किस्म का जायका होता है इस मटन का। तो मैं आज आपको घर पर और घर में ही मौजूद इंग्रेडिएंट से परफेक्ट रोगन जोश बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप दावत पे तैयार करें। लुक वाइज भी बहुत प्रेजेंटेबल लगती है और टेस्ट के तो क्या ही कहने। जब भी बनाएंगे सब लोग बहुत पसंद करेंगे। इस रेसिपी को ट्राई करें। करने के बाद ये आपकी फेवरेट रेसिपी में शामिल हो जाएगी इंशाल्लाह। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मटन रोगन जोश को बनाने के लिए मैंने 1 किलो 500 ग्राम से मटन का इस्तेमाल की हूँ, जिसे धो करके मैंने यहाँ पर रख ली हूँ अच्छी तरह से साफ़ करके। इस रेसिपी को बनाने के लिए मटन के बड़े बड़े पीस का इस्तेमाल करेंगे और ये इस तरह से नली वाले पीस का भी इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से मटन के जो पीसेस हैं उसे अच्छे बड़े बड़े ही साइज़ के रखने हैं, छोटे पीस में ना बनाएं। बड़े पीस में फिर ये बहुत लुक वाइज भी बहुत अच्छे लगते हैं और ये बड़े बड़े पीस से ही बनाई जाती है। तो ये सारे मटन को यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर में डालने लगी हूँ और इसे हमें प्रेशर कुकर में ही गला लेना है यहाँ पर, ताकि हमारा काम जो है वो आसान हो जाए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट मैंने 4 मीडियम साइज़ से थोड़ी बड़ी प्याज है जिसे मैंने बारीक बारीक स्लाइस में कट कर ली थी। तो यहाँ पर 1.5 प्याज की क्वांटिटी हम इस प्रेशर कुकर के मटन के अंदर ही शामिल कर देंगे और बाकी की ये प्याज को रखेंगे, आगे रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो प्याज को शामिल कर देने के बाद यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून नमक को शामिल की हूँ और नेक्स्ट यहाँ पर 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन की पेस्ट हम शामिल करेंगे। 1.5 किलो मैंने यहाँ पे मटन की ये रेसिपी बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन की पेस्ट को शामिल की हूँ। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर को भी शामिल कर देंगे और अब मटन को हमें अच्छी तरह से गलाना है, पकाना है। तो मैंने यहाँ पर 1 कप भर के पानी शामिल कर दी हूँ और चम्मच से सारी चीज़ों को अच्छे से एक मरतबा मिक्स कर देंगे कि जो कुछ भी मसाले वगैरह हमने डाले हैं वो गोश्त में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और फिर इसे प्रेशर कुकर की लीड से कवर करेंगे और पहली सीटी आने तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे और इसके बाद स्लो फ्लेम पर 15 मिनट तक पकने देंगे। इसके बाद प्रेशर को खुद से रिलीज़ होने देंगे और जब प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा तो फिर हम गैस की प्रेशर कुकर की लीड को ओपन करेंगे। यहाँ देखिए 15 मिनट मैंने गोश्त को गला ली थी, पका ली थी और लीड को ओपन कर दी हूँ। यहाँ पर गोश्त यहाँ पर देखिए कितना अच्छी तरह से गल के पक के तैयार है। अब इस स्टेज पर हम प्रेशर कुकर में से जो सारे मटन है, गोश्त है, उसे हम निकाल के बाहर रख लेंगे। गोश्त को यहाँ पर हम इस सूप के अंदर से अलग कर लेंगे और सूप को अलग रखेंगे। तो सारे पीस यहाँ पर इस तरह से हम बाहर निकाल के रख लेंगे। ये देखिए इस रेसिपी को बनाने के लिए नली वाले गोश्त का ज़रूर इस्तेमाल करें। आला किस्म का टेस्ट यहाँ पर फिर इस की ग्रेवी में क्रिएट होगा। ये देखिए मटन को मैंने सारे बाहर निकाल ली हूँ और अब ये जो सूप है इसे रखते हैं। ये सूप जो है वो बहुत ही आला किस्म के जायके वाला सूप है। अब इस रेसिपी को बनाने के लिए वो बर्तन जिसमें मुझे बनाना है, 1 कप मैंने तेल को गर्म कर दी हूँ और जो स्लाइस में कटी हुई बाकी की प्याज थी वो यहाँ पर मैंने यहाँ पर गर्म तेल के अंदर डाल दी हूँ और यहाँ पर गैस की फ्लेम को हाई रखते हुए मैं अपनी प्याज को फ्राई कर रही हूँ। हमें इतना प्याज को फ्राई करना है कि हमें इसका एक बेरिस्ता बना करके तैयार कर लेना है। तो हाई फ्लेम रखते हुए मैंने यहाँ पर प्याज का जो है वो बेरिस्ता बना के तैयार कर ली हूँ और अब तेल में से हटा के यानी कि तेल को पूरा छान के हम बेरिस्ते को बाहर निकाल करके रख लेंगे। सारे बेरिस्ते को हम बाहर निकाल लेंगे और जब बेरिस्ते को बाहर निकालेंगे तो उसमें तेल ना हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये देखिए मैंने बेरिस्ता बाहर निकाल ली हूँ। अब यहाँ पे कुछ खड़े गरम मसाले इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसमें 4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 10 से 12 काली मिर्च, दालचीनी का 1 टुकड़ा, 5 से 6 लौंग, स्टार अनीस का 1 फूल है और 2 तेज़ पत्ते हैं। इसी गर्म तेल में ये खड़े गरम मसालों को शामिल कर देंगे और थोड़ा सा उसे भून लेंगे कि उसमें से जो है खुशबू रिलीज़ होने लगे। और जो गोश्त हमने पका के रखे थे, बॉयल करके सूप में से अलग कर लिए थे, वो भी यहाँ पर शामिल कर देंगे और इन गरम मसालों के साथ 1 मिनट हम गोश्त को अच्छे से भूनेंगे कि गरम मसाले के फ्लेवर गोश्त के अंदर चले जाएँ। अब यहाँ पे पाउडर मसालों में मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1.5 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून गरम मसाले की पाउडर को यहाँ पर मैंने इस्तेमाल की हूँ। इस रेसिपी को बनाने के लिए रतन जो का इस्तेमाल होता है, जिसे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च से रिप्लेस करती हूँ। वो सिर्फ एक कलर क्रिएट करने के लिए
इस्तेमाल होता है, तो यही काम जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च के पाउडर से हम कर लेंगे, जो कि ग्रेवी को बहुत ही खूबसूरत सा कलर देने वाला है। अब यहाँ पर 1 टीस्पून सौंठ का पाउडर है, ड्राई जिंजर का पाउडर है, वो भी मैंने यहाँ पे शामिल कर दी हूँ। और इसी स्टेज पर जो सूप था हमारा, वो भी मटन का जो सूप था वो भी यहाँ पर हम शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम पर अभी से पकाना शुरू करेंगे। मीडियम फ्लेम पर मैं यहाँ पर पका रही हूँ। सारी चीज़ों को, मसालों को अच्छी तरह से भून के हमें यहाँ पर पकाना है। खूब अच्छे से मसालों की भुनाई करेंगे तो यहाँ पर एक आला किस्म का फ्लेवर और जायका क्रिएट होगा। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक मैंने मसालों की अच्छी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम रखते हुए मैंने मसालों के साथ गोश्त की यहाँ पर भुनाई की हूँ, आला किस्म के टेस्ट को क्रिएट करने के लिए। खूब अच्छी भुनाई करेंगे। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे आपका जो ग्रेवी है वो उतनी मज़े की बन के तैयार होगी। यहाँ पर मैंने फिर नेक्स्ट 200 ग्राम फ्रेश दही को फेंट के रख ली थी, वो भी यहाँ पर शामिल कर देंगे। इस रेसिपी के लिए फ़्रेश दही का ही इस्तेमाल करें और फ्रेश दही को जब शामिल करेंगे तो गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पर शामिल करेंगे कि हाई फ्लेम पे शामिल करने से कभी दही फट भी सकता है। तो इसलिए स्लो फ्लेम करते हुए ही दही को शामिल करेंगे और दही के साथ भी मसालों की भुनाई करेंगे, इतनी कि दही का जो पानी रिलीज़ हो उस पानी को भी यहाँ पर हमें सुखा देना है। तो 3 से 4 मिनट तक दही डालने के बाद में भी और हमें कंटिन्यूस गोश्त की जो है मसालों के साथ में भुनाई करनी है। तो 3 से 4 मिनट देखिए मैंने भुनाई कर ली हूँ। और इस स्टेज पर जो हमने बेरेस्ता बना करके रख लिए थे, जब वो रूम टेम्परेचर पर हो गया तो मैंने इसे मिक्सर जार में पीस ली थी। अब ये जो फ्राइड अनियन को जो हमने पीस के रख लिए थे वो भी यहाँ पर हम शामिल कर देंगे। कुछ लोग बिना प्याज के भी बनाते हैं, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितनी ग्रेवी आपको ज़रूरत है प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा ग्रेवी की ज़रूरत नहीं है तो फिर प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से फ्राइड अनियन का बेरेस्ता बना के फिर उसको पीस के डालते हैं तो इसमें एक अलग किस्म का टेस्ट क्रिएट होता है, तो मैं ज़रूर डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ये देखिए अच्छे से मसाले की मैंने यहाँ पे सब प्याज डाल के भी भुनाई की हूँ। और फिर जो जार में बेरेस्ता लगा हुआ था वहाँ मैंने 1 कप पानी शामिल की और जार को खंगाल के वो पानी भी यहाँ पर शामिल कर देंगे। अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और फिर से यहाँ पर हम गोश्त को पकाएंगे अच्छे से हिला के और फिर इसे कवर कर देंगे और गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे। और फिर से यहाँ पर 7 से 8 मिनट तक स्लो फ्लेम पर हम पकने देंगे कि जो सारे मसाले हमने यहाँ पे डाले हैं वो सारे अच्छी तरह से उसका जो फ्लेवर है वो गोश्त के अंदर चला जाए और बहुत ही आला जायके वाली हमारी यहाँ पर ग्रेवी जो है फिर वो बन के तैयार हो। ये देखिए मैंने यहाँ पर 7 से 8 मिनट तक मटन को पका ली हूँ स्लो फ्लेम पर। आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये जो ग्रेवी यहाँ पे बनके तैयार हुई है, क्या मसालेदार और दानेदार ये ग्रेवी यहाँ पे बनके तैयार हुई है। अब इस स्टेज पर आखिर में ही यहाँ पर 1 टीस्पून सौंफ पाउडर और हाफ़ टीस्पून इलायची पाउडर इस स्टेज पर ज़रूर शामिल करेंगे। बहुत आला किस्म का फ्लेवर और खुशबू यहाँ पर इस ग्रेवी में क्रिएट होगी, तो वो शामिल कर दी हूँ मैंने यहाँ पर इलायची का पाउडर और सौंफ का पाउडर। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इस स्टेज पर फिर जितनी ग्रेवी आपको ज़रूरत है वो हिसाब से पानी यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। मैंने फिर से यहाँ पर 1 कप भर के पानी को शामिल कर दी हूँ अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। और बस अब यहाँ पर हम अच्छे से एक बॉयल आने देंगे अपनी ग्रेवी के अंदर। ये देखिए आप लोग इसके कलर को चेक करें, ये कितना खूबसूरत कलर वाली ग्रेवी यहाँ पे बन के तैयार हुई है। आखिर में यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून फ्रेश प्योर घी को शामिल कर देंगे। ये रेसिपी जो है वो प्योर घी से ही बनती है, देसी घी से बनती है, लेकिन हमने इसे तेल में बनाए हैं तो अच्छा फ्लेवर क्रिएट करने के लिए 2 से 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर प्योर घी, देसी घी को शामिल कर दी हूँ। ये देखिए आप लोग ज़रा इसके लुक को और इसके कलर को चेक करें। ये लग रही है ग्रेवी कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग। और जब आप इस रेसिपी से ट्राई करेंगे और इसके टेस्ट को जब खाएंगे इस ग्रेवी को, तब आपको इसके टेस्ट का पता चलेगा। ये देखिए ये बेहतरीन सी खूबसूरत सी औसम सी ये ग्रेवी यहाँ पे हमने तैयार की है रोगन जोश की, जिसे हमने रिप्लेस किए हैं कश्मीरी लाल मिर्च के साथ में रतन जोश का इस्तेमाल ना करते हुए। इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल वही टेस्ट आपको मिलेगा जो ओरिजिनल रोगन जोश का होता है। बस यहाँ पर बॉयल जब दिखाई देने लगा तो आखिर में यहाँ पर बारीक कटे हुए हरे धनिया से हम अपनी ग्रेवी को जो है वो गार्निश कर देंगे और बस एक मरतबा मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को फिर इस स्टेज पर हम बंद कर देंगे। ये देखिए ये बेहतरीन सी खुशबूदार सी आला किस्म के जायके वाली रोगन जोश की जो ये ग्रेवी है यहाँ पे बन के तैयार है।
ये देखिए, ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें। ये बहुत खाने में मज़े की लगती है। जब भी बनाएंगे सब लोग इसके टेस्ट को बहुत पसंद करेंगे। ये देखिए, इसके लुक को ज़रा आप लोग चेक करें, लग रही है ना कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल। तो बस अब इसे कवर करके रखते हैं और 5-10 मिनट बाद इसे फिर हम सर्व करेंगे। तो चलिए, मैं यहाँ पर अपनी ये मज़ेदार सी, टेस्टी सी, आला किस्म के जायके वाली रोगन जोश की ग्रेवी को सर्व करने लगी हूँ। ये देखिए, ये ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन इसका ज़ायका होता है। जब भी किसी के लिए आप बनाएंगे वो इसके टेस्ट को बहुत पसंद करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये रेसिपी रोगन जोश तैयार करने की अच्छी लगी होगी। और यहाँ तक रेसिपी और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये देखिए, इसके सिर्फ लुक को आप लोग चेक करें। इसे देखते ही मुंह में पानी आने लगता है। ये ऐसी रेसिपी है और जब ये पकती है तो इसकी खुशबू के तो क्या कहने। बहुत ही ज़बरदस्त आला किस्म के टेस्ट वाली ये रोगन जोश की बहुत ही रिच ग्रेवी है। किसी अच्छे मौके पर, दावत या पार्टी पर इसे ट्राई करें, सब लोग इसके टेस्ट को बहुत पसंद करेंगे। और देखिए, हमने इसे कितनी आसानी से घर के ही इंग्रेडिएंट से तैयार कर लिए हैं। बिल्कुल भी कोई तामझाम नहीं, कोई एफर्ट नहीं, लेकिन आउटकम जो है इसका बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। इसलिए फिर ट्राई करना तो बनता है, क्योंकि जो मेथड से बनाया गया है बहुत ही आसान है। इसे मैंने सर्व क्यों बघारे हुए चावल के साथ। ये कश्मीरी डिश है, वो लोग इसे चावल के साथ ही खाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप रोटी या फिर नान खाना पसंद करते हैं तो फिर इसे रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी या फिर नान के साथ भी आप लोग इसे सर्व कर सकते हैं। और साथ में ये देखिए, ये कलरफुल मैंने बघारे हुए चावल को बना ली हूँ और रोटी भी बना ली हूँ घर के गेहूँ के आटे की। ये देखिए, ये ज़बरदस्त। आप लोग इसके मटन को चेक करें। ये देखिए कितना ज़बरदस्त गल के पक के तैयार है। और इसके हर बाइट में, हर एक मटन के हर एक पीस में आपको आला किस्म के मसालों का फ्लेवर मिलने वाला है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें और इसके टेस्ट को एंजॉय करें। घर वालों के लिए बनाएं तो घर वालों के साथ एंजॉय करें, मेहमानों के लिए बनाएं तो मेहमानों के साथ इसके टेस्ट को एंजॉय करें। इसे सर्व करेंगे जब आप, तो अगर राइस बनाते हैं तो बासमती राइस को आप बघारे हुए चावल के साथ बनाएं, आपको बहुत ही आला किस्म का कॉम्बिनेशन यहाँ पे महसूस होगा। ये देखिए, बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। और आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। इंशाल्लाह जल्द मिलती हूँ एक और नई सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये देखिए, ये ज़बरदस्त वाली रेसिपी है, बहुत ही मज़े की रेसिपी है, इसलिए फिर ट्राई करना तो बनता है। ज़रूर ट्राई करें और इसके टेस्ट को एंजॉय करें।